भारत माता की जय। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ व दिग्गज नेता, आज आप सभी से मेरी विनती है, अपील है, आपका पार्टी का 28 साल का कार्यकर्ता अपील कर रहा है। अपील ये है कि इस रामविलास शर्मा भ्रष्ट और अत्याचारी नेता ने एक पार्टी के सेवादार कार्यकर्ता को भूमिहीन कर दिया। मेरी प्रधानमंत्री जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी से ये विनती है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हमारे हरियाणा के 10 दिग्गज नेताओं को लिया जाए और विपक्ष के 10 दिग्गज नेताओं को लिया जाए और समाज के 10 दिग्गज समाज के मोदीज आदमियों को लिया जाए और ब्राह्मण सभा से 10 दिग्गजों को लिया जाए और आपके बेटे कैलाश को, और मैं तो यही कहूँगा, इस भ्रष्ट और अत्याचारी रामविलास को बुलाया जाए और हमारी आमने सामने बात करवाई जाए। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे इंडिया गेट पे फांसी तुड़वाना, और ये गलत निकले तो वो समाज के, पार्टी के, विपक्ष के जो भी मौजूद आदमी होंगे वो इसको दंड देंगे। आज मेरी ये विनती करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इस आदमी ने अपना दुनिया के सामने चाल, चरित्र और चेहरा दिखाया है, और मैंने अपने खानदान का, अपने इलाका का परिचय देते हुए ये दिखाया है कैलाश कौन है और ये रामविलास कौन है। मैंने सब इससे बातें करके, सब समाज के लोगों से बातें करके, इसको टाइम दे करके, और फिर 6 तारीख को कहा था कि मैं भगमा लूँगा और गांव गांव जाऊँगा। मैंने भगमा लिया, मैं गांव गांव गया। मैंने किसी आदमी को परेशान नहीं किया। हम 3 प्राणी, मेरी मिसेज, मेरा पुत्र और मैं, हम निकले। हमारे पे परमात्मा का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है। हमने कोई सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं लिया। मंदिरों में जाके रहे हैं, पैदल गांव गांव चले हैं। जैसे ही मैं बुआना गांव में पहुंचा तो मैंने सभा को मैं अपनी फरियाद बताई। मैं फरियादी भिक्षुक के भेष में गांव गांव में
गया हूँ महापंचायत के निमंत्रण के लिए, लेकिन इसको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे बुआना गांव में मेरी पहली पंचायत थी, गांव के सभी मौजूद सरदारों ने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी और मेरी बात होते ही इसके जो सिलेक्टेड आदमी थे उन्होंने पूरा हंगामा किया, अनाप शनाप ब्लेम लगाए और इसने पार्टी का एक बड़ा चेहरा भेजा जो गांव में रुका हुआ था और उसको जो इस रामविलास के इस गौतम के लेफ्ट राइट थे उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको 1.5 घंटे में गांव से पार कर देंगे। लेकिन गांव राम होता है। गांव के सरपंच ने मेरे को अपने घर में लेके गया, मेरा बहुत मान सम्मान किया। मालडा गांव न बुआना गांव से फिर मैं मालडा गांव में गया। मालडा गांव में बहुत बड़ी जनसभा हुई, बहुत आदमी आए और पूरे गांव ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। जो इसके सिलेक्टेड आदमी थे जो सभा को गिदड़ाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरी में गांव ने एकदम से उन पे सख्ताई की तो सब ने देखा वो चप्पल हाथ में लेके वहां से भगे थे। मालडा गांव ने मेरी ध्यान से बात सुनी और मेरे को आश्वासन दिया कि महापंचायत में हम आएंगे कैलाश जी। मालडा गांव से मैं लावन गांव में गया। लावन में पहले मैं मंदिर में जाके रुका, वहीं एक पत्रकार भेजा और उसके साथ 2-3 आदमी भेजे। मानस मरेगा तने काट देंगा, मार देंगा, नू कर देंगा। और वो पत्रकारों की रिकॉर्डिंग करे। वो मन के मको भाई मैं तो भिक्षुक याचक का रूप में आ रहे छू, मने तो उरे मार लियो चे उत मार लियो, किम्मी कर लियो, मन ने तो गांव आगे विनती करनी से। मतलब तरह तरह के षड्यंत्र रचा करके पूरे लाउन गांव ने मेरा समर्थन किया और इनका जो भी षड्यंत्र था उसका पर्दा फाश किया। उस रामदास महाराज की हकीकत बतवाई। इन्होंने जैसे ही मैंने इनकी क्लिप वायरल की थी, इन्होंने मुझ पर 8-9 झूठे आरोप लगा लिए। 8-9 आरोप झूठे सिद्ध हुए हैं। अगर भाई कैलाश की छवि खराब कर दे, यो दब जाए, यो यात्रा ने कैंसिल कर दे। लेकिन लावन में भी पूरे गांव ने मेरा समर्थन दिया, सब ने मेरे रोज विजुअल आए हैं, देखा है। लावन से मैं माजरा कला गांव में गया। माजरा कला गांव में भी इन्होंने षड्यंत्र करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। सरपंचों पे सब पे इसने दबाव बना रखा था, पर भीड़ तो मेरे आदमी भी जो कह रहे थे कि हम आएंगे, मैंने उनको मना कर दिया। मेरे इलाके के आदमियों को मना कर दिया, मेरे गांव के आदमियों को मना कर दिया। मैंने भीड़ दिखाने से मतलब नहीं था, मैंने कोई वहाँ टकराव नहीं करवाना था। मैं तो जैसे याचक और फरियादी गया वैसे गया हूँ। फिर माजरा खुर्द में हर चीज का खुलासा हुआ, उस रामदास महाराज का भी हुआ, सबका खुलासा हुआ और गांव ने समर्थन दिया। फिर मैं नगर में गया तो नगर में तो इसके लड़के ने वो पाप का पैसा इसके पास 2-2.5 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर रखा है, उसके नशे में आके। और भी मैं बात बता देता हूँ, जैसे इंग्लैंड में 5 स्टार होटल, स्विट्जरलैंड में 5 स्टार होटल और नीम राणा के पास रिमांडा होटल में शेयर, जयपुर में होटल, एक वह GBARS जो इनकी फर्म है, जो ये खान खून ये ले रखी हैं, जिसकी सूत्रों के हवाले से पता लगा है 3 करोड़ रुपया महीने की मंथली वगैरह आती है। उसी फर्म के नाम इसके लड़के ने अब 2 करोड़ 25 लाख रुपए की इंडिवर वो लैंड क्रूजर फरारी गाड़ी निकलवा रखी है, जो हमारे प्रदेश का
सीएम भी नहीं चलता। और मतलब इनके पास इतना काला धन हो गया यार, इसके लड़के ने उस धन का दुरुपयोग करके और एक सच्ची बात को दबाने के लिए और झूठ को, अपनी झूठ को छिपाने के लिए शहर में जैसे पिक्चरों में लड़के मोटरसाइकिलों पे घुमा दिए, अब काटमार होगी, ये होएगा, धर्मशाला खाली करवाओ, यहाँ सभा नहीं होने देंगे, मतलब एक ऐसी स्थिरता सी फैला देनी। शहर का आदमी काम वाला होता है, वो पंचायत में पहले साधन नहीं थे इसलिए लोग सुनने जाते थे, अब सारा शहर ने नु बेरो तो भाई पूरा मीडिया आवेगो और एक एक बात थारकन आज जागी और सच्चाई का तो उनको पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। इन्होंने नगर में भी अपना पूरा सिस्टम दिखाया, वो कोई रेडी रूडिया वाला वो कमेंट्स में आ रहा था कि ये सब 50-50 रुपये ठर्रा मारने वाले पौआ मारने वाले हैं, वो कमेंट ही देखे थे मैंने तो, मैं तो उन्हें जानू भी ना था ये कौन कौन लाया थे। महेंद्रगढ़ से जैसे ही मैं अगले गांव डुलाना गया तो डुलाना में सरपंच साहब ने मेरी बहुत, प्रीतम जी ने अच्छे से रहने का स्थान किया, सब व्यवस्था की, 5-7 बुजुर्ग आए, चाय पानी पिला के गए, पर 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए जिनमें अब मुझे पता चला है अब कोई सुदेश है डुलाना का, जो इस गौतम का गनमैन है। मैं उन्हें जानू न पिछाणू था, वो आऊती न बोलो मेरा 5 लाख रुपया कर देगो। मुझको भाई क्या कहा, बोले तने भतीजा का लिया था, मुझको मैं तने जानू न पिछाणू न बोलो तने उरे मंदिर से उरे भी पिटांगा और तने सभा में भी पिटांगा। मैं भाई तू उरे भी पीट लिए और सभा में पीट लिए, मैं तो याद तक सुफरी आदि हूँ। तो सभा करते ही सरपंच साहब के कोई शादी वादी थी उसमें जाना था, मैं जैसे ही सभा से निकला तो पत्रकारों की गाड़ी मेरे पीछे पीछे थी, तो कृष्ण पत्रकार तो निकल गया था, प्रदीप शर्मा और उनके साथ नितिन शर्मा थे। तो एक आदमी पीली सी टी शर्ट लेकर पैर रहे थो, वो आती मेरा हाथ के लिपटो, तो इन्होंने वो तो मेरे ख्याल से वीडियो नहीं बना पाया, पर वो पीछे पीछे चला है, वो वीडियो तो इन्होंने भी बनाया है। फिर उसने फ़ोन लगाया, कृष्णी आजा मोक्को से, तू सुदेश के साथ वाटर सप्लाई के उस ग्राउंड में वो 8-10 लड़का ने वो सुदेश लिया खड़े हो, तो वे मुंह करने लग गए। इतनी देर में प्रदीप कौशिक जी ने और नितिन जी ने मेरे को कहा बच्चों का साथ है कैलाश जी, आप गाड़ी में बैठो, हम आपको सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे। नहीं, मेरे 100% फिजिकल तो हो ही लिए थे, ये पत्रकार मित्रों ने भी देखा है, और वो मारपीट भी करते, पर कोई नहीं, मेरे को चाहे जान से मार लिया हो, सत्य बात की खातिर आदमी की जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं होती। फिर इन्होंने सूरजनवास गांव की नहर के पास में हमारे को छोड़ दिया, हम वहाँ से अपनी पैदल यात्रा पे सूरजनवास गांव में निकल गए। सूरजनवास गांव में 5 बजे सरपंच साहब से बात हुई, मगर सरपंच साहब कल सूरजनवास में सभा करने का और रात बादशाह लेने का और खाने का इंतजाम, बोलो पंडित जी आओ सभा करो, मंदिर में ठहरो, खाने पीने का सब व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ काफ़ी आदमी आ गए, कुछ पत्रकार मित्र भी आ गए, तो मैंने वहाँ एक बाइट दी जो डुलाना गांव में घटना हुई थी उसके बारे में, और हम आराम से बैठ गए। गांव के लोग आते रहे, तो रात को 7:30 बजे सूरजनवास के सरपंच का फोन आया, पुजारी जी आप मंदिर को खाली करो, नहीं पुलिस को बुला के खाली करवाऊंगा। तो मेरे पास गांव के 20-30-50 आदमी बैठे थे, लेडीज बैठी थी,
तो मगो सरपंच साहब आप कहो वैसे कर देंगे, बोला आपका इंतजाम कर देंगे। मैं कोई बात ना, आप जहाँ भी इंतजाम करो वहाँ रह जाएंगे। नहीं मैं तो कहीं जाड़ नीचे चादरों बिछा के सो जाऊँगा, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो गांव के बोले अगी सरपंच से मेरी बात करवा। तो महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने उससे बात की और उस सरपंच को कहा तू भाई जा पुलिस से बुला ले, और मंदिर गांव को से कहीं का बाप को कोने रूरे डटेगो, इसने तो शरणे लई है। तो उसके पास रामविलास शर्मा और उसके लड़के गौतम का फोन आया। उसने कोई गमन समन कर रखा होगा, क्या होगा, वो धमकी दे दी होगी। सरपंच ने अपनी हथकड़ी शुरू कर दी दिखानी। तो वो फोन पर बातें करके वो सरपंच 10-20 आदमियों को लेके फिजिकल उसी स्थान पे आ गया, और फिजिकल उसी स्थान पे गांव के मौजूद आदमी बैठे हुए थे, लेडीज भी बैठी हुई थी। तो उनका आपस में बहुत जबरदस्त तनाव हो गया। बोले तू निकाल के दिखा, मैं निकालूंगा मत बोल। अगर मेरा और उसके आदमियों का झगड़ा रहता तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने मार लो कुछ भी कर लो, पर मुझे ये एहसास हो गया था अगर लड़ाई होगी बहुत बड़ी और थोकों की लड़ाई होगी, भयंकर लड़ाई होगी, कुछ भी हो सकता है। मैंने गांव को कहा अगर मैं खानदान घर का बच्चा हूं, मैं मेरे लिए या मेरी बात पर किसी का पेट का पानी नहीं हिलने दूंगा। तो मैंने वहां से मंदिर को छोड़ दिया, मैं बाहर गेट पे आ गया। और उस सरपंच ने उस रामविलास के कहने से मेरी यात्रा भंग करवा दी। यात्रा भंग होने के बाद फिर उनका तनाव हो गया। फिर मैंने बीच बचाव किया और मैंने कहा आप गाड़ी लाओ, और मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और गांव तो मुझे जाना था, लेकिन इसने बहुत बड़ा षड्यंत्र करके और उस मेरी यात्रा को भंग करवा दिया। पर रामविलास तुझसे कितने षड्यंत्र रच ले, मैंने जो ये भगमा पहन लिया ये तभी उतरेगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इलाके में किसी का नुकसान नहीं चाहता, पूरे इलाके ने देखा है, पूरी सीआईडी ने देखा है, रिपोर्ट गई है। मैंने परिचय दिया है एक सत्यता और सत्यवादी का। मैं अकेला गया हूँ, पैदल गया हूँ, मैंने झुंड नहीं बनाए। मेरे आदमियों के, मेरे जिस गांव में इन्होंने अत्याचार किया, मेरे पास सब जगह से फोन आते थे, काम सो छोरा भेजा, पर मुझको नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैंने मार दो कुछ कर। भाई भ्रष्ट और अत्याचारी नेता ने मुझे मार दिया, मुझे भूमिहीन कर दिया। ये मेरी जान और ले लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, समाज को तो पता चलेगा अभी कितना करप्ट और भ्रष्ट है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है अभी मेरी जो ये यात्रा निकलेगी कल, मैं 9 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए कूच कर दूंगा, पैदल यात्रा। मैं और मेरे बच्चे, मैंने मेरे बच्चों को कह दिया आप लोग यहीं रहो, मैं निकलूंगा नहीं। वो माना कर रहे हैं, चाहे पत्रकार मित्र बैठे हैं उनसे पूछ लो। मैं राष्ट्रपति भवन के सामने अगर मेरा न्याय नहीं हुआ और मेरा इसका आमना सामना नहीं करवा के दूध का दूध पानी का पानी नहीं छाना, तो मैं राष्ट्रपति भवन के सामने तेल छिड़क के अग्निदाह कर लूँगा। ये मेरी आखिरी घोषणा है। मेरी सभी सरकार के सभी जो भी हैं उनसे मेरी ये विनती है, हमारी ये मीटिंग करवाओ, और ये मीटिंग नहीं हुई तो मैं अंतिम दाह करूँगा। मैं ये आखिरी अपनी वाक्य से ये बात कह रहा हूँ।
जय हिंद, जय भारत।